हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग से जुड़े व्यापारियों को, कार्मिकों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। लेकिन योजनाएं तो चल जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और आगे सरकार से क्या कुछ डिमांड ये लघु उद्योग के व्यापारी कर रहे हैं, जानेंगे। हमारे साथ एन.के. जैन साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज सर ये छठा समिट है एमएसएमई का। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि ये समिट किस बारे में है, किन किन मुद्दों पर इसमें डिस्कशन हुआ है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, ये समिट बेसिकली राजस्थान के एमएसएमईज़ के लिए है और इसमें जो मेन मुद्दे हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं कि पिछले समिट में हमने जो सुझाव दिए थे सरकार को, उन सुझावों पर कितना अमल हुआ और अब नए मुद्दे क्या हैं, जैसे बिजली की दरों को लेके है, फ्यूल सरचार्ज को लेके है, लैंड अलॉटमेंट को लेके है, रिको की तरफ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए उसको लेके है, फाइनेंस अवेलेबिलिटी लघु उद्योगों को नहीं होती है उसको लेके है। एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हमने को पार्टनर इसीलिए बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एमएसएमई के लिए अलग से एक सेल बनाइए और उनको प्रायोरिटी पर लोन दीजिए, बिना कोलेट्रल के लोन दीजिए, ताकि हम अपना कार्य आसानी से कर सकें। सर, लघु उद्योगों की जहाँ तक बात करें तो जाहिर सी बात है, जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास लगभग ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं होती हैं, आने जाने के साधन, अपने माल को इधर उधर ले जाने के सब उनके पास मौजूद रहते हैं। लघु उद्योग वाले व्यापारियों के पास, उनके पास इन चीज़ों की कमी रहती है। इसको लेकर आपने सरकार से किसी लेवल पर बातचीत की है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि जो 32 विभाग लगते थे, 32 जगह जाके हमको अलग अलग परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते थे, उसके बारे में हमने सरकार को लिखा था और सरकार ने अब एक पोर्टल बना दिया एमएसएमई के लिए, जहां आप सिंगल क्लिक पे 32 विभाग की परमिशन ले सकते हैं, उसमें अपनी पूरी डिटेल डाल के, और उनको 15 दिन में यदि वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो डीम्ड परमिशन मानी जाएगी। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है, जिससे लघु उद्यमियों को अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने से बचना पड़ेगा। फाइनेंस की जहाँ तक बात है तो फाइनेंस के मुद्दे पे अभी भी मेरे ख्याल से बैंकों को थोड़ी और अवेयरनेस की ज़रूरत है लघु उद्योगों के लिए। कुछ बैंक तो आगे बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, लघु उद्यमी एनबीएफसी के जाल में फंस जाता है और एनबीएफसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप तो जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी हमने 2 बैंकों को यहाँ साथ में लिया है और मैं समझता हूँ इसका जो आउटकम होगा वो बैंक बुला के उद्यमियों को बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनको इजी फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे। हमने एक सुझाव और दिया है यहाँ पे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड का। अगर ये योजना लॉन्च हो जाती है तो ज़्यादातर उद्यमी जो अपने रॉ मटेरियल के लिए बैंकों के पास जाते हैं, समय वेस्ट होता है, पेपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उनको यदि ये कार्ड मिल जाता है तो इस कार्ड से वो जब रॉ मटेरियल खरीदना है वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं और जब फिनिश प्रोडक्ट वो बेचेंगे, जब उसका पैसा आएगा तो वो पैसा चुका सकते हैं। तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यदि इस तरह का कोई कार्ड लॉन्च होता है तो मैं समझता हूँ जो एमएसएमई की फाइनेंस की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की आपने बात करी है, क्या ये किसी भी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड से मिलता जुलता है? एग्जैक्टली सर, किसान क्रेडिट कार्ड और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। किसान जब अपनी फसल बोता है तो वो खाद के लिए, बीज के लिए, अन्य चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसा ड्रॉ करता है और जब फसल पक के बेचता है तो निश्चित रूप से उस पैसे को चुका देता है। आप अगर देखेंगे तो एनपीए में बहुत कम नाम आते हैं इस तरह के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के, और ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का। उसी तर्ज पे हम एमएसएमई क्रेडिट की बात कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी आए थे, उनको भी हमने सजेशन लिख के दिया और उनको काफ़ी क्लिक भी किया। उन्होंने पूरा राइटअप हमसे लिया है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि इस योजना पे यदि राजस्थान सरकार भी काम कर सकती है, केंद्र सरकार भी काम कर सकती है, यदि इस पे काम होकर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आता है तो मैं समझता हूँ एमएसएमई की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो सकती है। उसमें पिछले 3 साल के टर्नओवर का देख लिया जाए, उसकी जीएसटी रिटर्न्स को देख लिया जाए और उसके बाद अगर वो सब सही पाए जाते हैं, टर्नओवर का 10% का जो वैल्यू है उसका क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और एमएसएमई जो आज राजस्थान की जीडीपी में 20% का योगदान रखती है, मैं समझता हूँ अगर ये व्यवस्था हो गई तो 20 से 30% का योगदान हो जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट 23% है वो भी कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ईजी वे में काम करने के लिए आगे आएंगी। बिल्कुल
सर एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही के कुछ दिनों में हमने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई वर्गों को बहुत सारी चीज़ें बांट रहे हैं, जैसे महिलाओं को टैबलेट बांटना हुआ, मोबाइल बांटना हुआ और खाते में ज़रूरतमंदों को पैसे बांटना हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री सबको राहत दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता फ्यूल चार्ज के बारे में आपने बताया, तो फ्यूल चार्ज को लेकर आम जनता को, व्यापारियों को भी इस प्रकार का कोई फंड मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए शायद? सर चार्ज से बहुत बड़ा मास इफेक्टिव हुआ है, न सिर्फ उद्योग बल्कि व्यापार जगत, दुकानदार भाई, आम जनता तक इससे प्रभावित हुई है और इसमें कोई बहुत बड़ा बोझ भी नहीं आने वाला सरकार पे। 3600 करोड़ रुपए एक है और 4500 करोड़ रुपए एक है, जो कि ये कोर्ट में केस हार गए। कुछ बिजली विभाग के अफसरों की, कुछ इनके जो वकील पैरवी कर रहे थे उनकी कमी की वजह से वो भार जनता पे, उद्योगपति पे, व्यापारियों पे डालना गलत है। अशोक गहलोत जी को सोचना चाहिए, जिस तरह सहृदयता से इन्होंने लंपी पशुपालकों को, जो लंपी रोग से पशु मरे, उसमें 19,000 करोड़ रुपए बांटे हैं। एक महिलाओं को जो टैब दे रहे हैं उसमें, और जो यूथ को जो ये मोबाइल दे रहे हैं उसमें करीब 52,000 करोड़ रुपए का इनका टारगेट है। वो कह रहे हैं टैब और मोबाइल नहीं दिए तो हम वो पैसा नगद भी दे सकते हैं। इसका मतलब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये 3600 करोड़ और 4500 करोड़ क्यों ना सरकार डिस्कॉम को दे, और डिस्कॉम ने जो सरचार्ज लिया है आम जनता से, आम घरों में जो बिजली के बिल बढ़ के आए हैं, सब प्रताड़ित हैं उससे, उद्योग प्रताड़ित हैं, व्यापारी प्रताड़ित हैं, उन सबको वो पैसा डिस्कॉम वापस दे या अगले बिजली के बिल में एडजस्ट करे और उस पैसे की भरपाई सरकार करे डिस्कॉम को। ये अगर करती है सरकार तो एक लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार समझी जाएगी। इसके लिए गहलोत साहब को बहुत जल्दी ही कदम उठाना चाहिए। सर उद्योगों के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एरिया डिसाइड कर देती है, जैसे रीको है, तो रीको में आपको क्या लगता है कि लघु उद्योगों के लिए क्या सारी फैसिलिटी मौजूद है या उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है? सर एक बहुत बड़ा रीको का डिसीजन 2 साल पहले आया था। तब उन्होंने पहले आओ पहले पाओ जो होता था ना प्लॉट, उनका औद्योगिक प्लॉट, वो रूल 11A को ख़त्म करके उन्होंने इसको ऑक्शन पे डाल दिया था। हमने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि जब ऑक्शन होता है तो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां वो प्रीमियम प्लॉट या अच्छी जगह पे प्लॉट ज़्यादा दरों पे खरीद लेती थी और लघु उद्योगों को वो ज़मीन मिल नहीं पाती थी। हमने इस पर कंटिन्यू हैमरिंग की, बराबर उद्योग मंत्री जी को लिखा, रीको MD को लिखा, उद्योग विभाग को लिखा, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि रीको ने उस नियम को चेंज करके 50% औद्योगिक प्लाट लघु उद्यमियों के लिए रिजर्व कर दिए हैं, जो सिर्फ लघु उद्योगों को ही लॉटरी के जरिए दिए जाएंगे। ये एक रीको का बहुत अच्छा कदम है, हम इसको अप्रिसिएट करते हैं। इस तरह के और कदमों की गुंजाइश है। जो लीज होल्ड ज़मीनें हमें दी जाती हैं 90 साल की लीज पे, अगर वो हमें फ्री होल्ड पर दे दें तो हमें एक सुकून रहेगा कि अपनी फैक्ट्री के, अपनी ज़मीन के हम मालिक हैं। निश्चित रूप से जब वो सुकून आएगा तो हम ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे और उस ज़मीन के हम मालिक बन सकेंगे जिसके हम सिर्फ अभी लीज होल्डर हैं। तो एक ये डिसीजन भी सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी ये डिसीजन लिया जा चुका है। तो जिस तरह वहाँ पर आप देखेंगे एक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात में औद्योगिक क्रांति है, कुछ अच्छे डिसीजन यदि सरकार लेती है तो राजस्थान भी इस औद्योगिक क्रांति में अपना सहयोग दे सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस समय चल रहा है, इसमें योगदान देने के लिए हमें ईजी गोइंग होना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो कि अभी तक इंडस्ट्रीज़ को उपेक्षा से देखती है सरकार, इतना ध्यान नहीं देती। शायद उन्हें लगता होगा इन इंडस्ट्री के पास इतने वोट नहीं हैं। 6 करोड़ उद्योग हैं पूरे हिंदुस्तान में। 6 करोड़ उद्योगों को यदि MSME कार्ड दिया जाए, एक उद्योग कम से कम 5 लोगों को तो प्रभावित करता है। 4 वोट तो उनके अपने घर के होते हैं और 2-5 लेबर के होते हैं। तो 30 से 40 करोड़ वोटर्स को सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं उद्योग, यदि अच्छे डिसीजन उद्योगों के लिए लिए जाएं। तो ये अभी चूंकि अब चुनाव का समय है, तो ये भी एक मैसेज केंद्र सरकार और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। MSME पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा सेगमेंट है, रोजगार देने के लिए और वोट देने के लिए बहुत बड़ा सेगमेंट है MSME। ये थे हमारे साथ NK जैन साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लघु उद्योगों को जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं उन पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। कुछ और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो लघु उद्योगों को प्रोवाइड अगर की जाए तो न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के खजाने में भी ये लघु उद्योग काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज TV, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।